जब पिता को रात में अचानक टॉयलेट लगता है तो वो उठता है और उठने के बाद जो चारपाई बगल में उसकी पड़ी थी उसकी बेटी की, उसको बुलाता है और बुलाता है कि बेटी फ़ोन जला दो ज़रा और मुझे जला कर दे दो, मुझे बाहर जाना है, मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। लेकिन उस चारपाई पर जो उसकी बेटी सोई थी वहाँ पर बेटी थी नहीं। उसकी जो सिर की तरफ एक तकिया रखा हुआ था और जो पैरों की तरफ एक तकिया रखा था और उस तकिया के ऊपर इस तरह से चद्दर उड़ी थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बेटी जो है वो यहाँ पर सोई हुई है। लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बाद जब वो उठती नहीं है तो फिर वो उस चद्दर को उठाता है और जैसे चद्दर हटाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी बेटी थी ही नहीं। दरअसल वो बेटी कहाँ गई थी वो जानेंगे इस कहानी में। एक जरा सी उम्र की लड़की और कितना शातिर दिमाग थी वो जो लड़की थी वो पीछे जो उसकी भैंसों का तबेला था वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ उसका जो यार था, जो मित्र था, उसका बॉयफ्रेंड वो मिलने आया था और जो उसके साथ जो बॉयफ्रेंड था उसका वो इंटीमेट हुआ और बहुत देर तक इंटीमेट हुआ क्योंकि उसने अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ पावरफुल टेबलेट्स खा रखे थे, दवाई खा रखी थी और उससे उस लड़के ने उस लड़की के साथ लगभग 4 घंटे तक ऐसा करता है और उसके बाद फिर वो लड़का जो था उसके हार्ट अटैक आ जाता है उस लड़के की, वहाँ पर अकस्मात मौत हो जाती है। और फिर उस घर में क्या होता है उस लड़की के साथ और उस पिता के साथ वो जानेंगे इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का बरेली और बरेली के गांव में एक लड़की जो उस परिवार में जो उसका पिता का नाम ज्ञान सिंह होता है। अब ज्ञान सिंह के परिवार में 4 लोग होते हैं। ज्ञान सिंह की पत्नी और उनकी बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रिया होता है। अब रिया और उसका एक छोटा भाई होता है, वो अभी छोटा था। ये सब उसके घर की स्थिति थी और जो परिवार था वो सही सलामत था, मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पास जो ज्ञान सिंह थे उनके पास लगभग 5-6 भैंसें थीं और तगड़ी भैंस थी। उससे जो दूध निकलता था वो उनके परिवार का भरण पोषण होता था उससे। समय का सिलसिला चलता है और जो घर में दूध तो होता ही था, बच्चे हट्टे कट्टे थे। जो बड़ी बेटी थी रिया, वो भी अभी उम्र उसकी लगभग 14-15 साल की थी, लेकिन वो शरीर से एकदम फिट थी और जवान सी लगने लगी थी। उसके शरीर के अंग जो थे वो ऐसे लग रहे थे कि लगभग मान लो कोई और देखा जाए तो 18-20 साल की लड़की हो, ऐसे उसका शरीर था। वो अभी पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसकी दोस्ती हो जाती है कुलदीप नाम के लड़के से। और जब कुलदीप से उसकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दोनों पहले एक साथ पगडंडियों से स्कूल जाते हैं। एक गांव के ही रहने वाले थे। इधर गांव का इल्ली छोर उनका घर होता है और पल्ली छोर उसका घर होता है। दोनों लोग एक साथ स्कूल जाते और वो आते, फिर दोनों में बातें होती। कभी वो उसकी कॉपी ले लेते, कभी वो उसके पेन ले लेते। ऐसे करके स्कूल के बच्चों में अक्सर हो जाया करता है। लेकिन वो कॉपी और पेन की दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में बदल गई दोनों समझ ही नहीं पाई। उधर जो कुलदीप होता है, कुलदीप को जो ये रिया होती है बहुत अच्छी लगने लगती है और उसकी अभी उठती उम्र थी तो वो कहीं ना कहीं सुंदर भी थी। गांव के रहने वाले थे, ज़्यादा गोरी नहीं थी लेकिन शरीर से वो अच्छी लगती थी देखने सुनने में। ये सिलसिला जब धीरे धीरे चला तो कहीं ना कहीं कुलदीप ने एक दिन उसके जो रिया थी उसको डिमांड रखी कि हम दोनों लोग प्यार करेंगे। और प्यार करेंगे तो कहाँ करेंगे ये अभी तय नहीं था फैसला। उसके बाद दोनों बात करते रहते हैं और चलते हैं स्कूल, स्कूल से आते हैं और ये कई दिनों तक चलता है। उसके बाद दोनों एक दिन क्लियर करते हैं। जो रिया होती है, रिया भी कहीं ना कहीं उसके कुलदीप को पाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा करो, दोनों लोग मिलते हैं लेकिन
हमारे घर के पीछे जो तबेला है वहाँ पर आ जाना, क्योंकि अगर बाहर चलेंगे ओयो में या किसी खेत में जाएंगे, किसी ने देख लिया तो मर ही जाएंगे, हमारे पिता मुझे मार ही डालेंगे। इस डर की वजह से वो टाइम दे देती है रात 10 बजे, और जो रिया होती है, रिया बोलने के बाद अपने घर आती है और घर में सारा काम करती है। और जो उसके मम्मी पापा थे सभी लोग छत पर चढ़ जाते हैं सोने के लिए। रिया भी बगल में अपनी चारपाई पर सोई थी। तभी रात 10 बजते हैं और रिया जो थी वो पहले से ही उतर कर नीचे आ जाती है, क्योंकि जो कुलदीप था उसने एक फ़ोन भी दे रखा था, और इधर जो उसके पास भी फ़ोन था और इसके पास भी फ़ोन था, तो वीडियो कॉल से पहले बात कर लिया करते थे। उसके बाद कभी वीडियो कॉल पर वो अपने शरीर के कपड़ों को भी उतारते। ये स... ये सब चलता था। दोनों लोग जब कभी कभी उत्तेजित इतने हो जाते थे कि उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, तभी उनका जो वादा था वो इधर आ जाती है। जो कुलदीप था वो तबेले में आता है, और आने के बाद जब वो नीचे आता है, लेकिन कुलदीप पहले से प्लान कर रखा था, उसके दोस्तों ने ये बताया था कि अगर कभी संबंध बनाने का मौका लगे तो फला फला गोली खा लेना, और उस गोली को खाने के बाद शरीर में अलग ताकत आ जाती है। और जो कुलदीप था उसने एक गोली नहीं, लगभग 5 गोलियां खा रखी थीं। उसने सोचा कि आज सब कुछ होगा, इसलिए वो पहले से ही अपनी पेटी और बंदूक कसकर तैयार था। उसने आया और गोली को पहले खा रखी थी। जब तक वो तबेले तक पहुंचता है 10-15-20 मिनट में, तब तक वो गोलियों का असर उसके ऊपर ढंग से हो जाता है। और आने के बाद जो रिया थी और कुलदीप दोनों तबेले में जैसे ही मिलते हैं, तो पहले वो किस वगैरह करने के बाद वो अपने काम पर अंजाम देने लगते हैं। कुलदीप कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा था, और जो रिया थी वो दर्द के मारे परेशान थी। बहुत देर हो जाती है, घंटों के हिसाब से समय गुजरने लगता है, लेकिन रिया की हालत ख़राब हो जाती है। और कुलदीप जो था वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ये जो रिया होती है वो उसको धक्का मारती है, बोलती है कि तुम कैसे इंसान हो या जानवर हो, तुम क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर कैसे हो जाती है। वो बोलता है कि कुछ भी सही, देखो और करो, क्योंकि मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कब लगभग घंटे गुजर जाते हैं और वो जो रिया को ज़बरदस्ती फिर पकड़ लेता है, लेकिन रिया जो थी वो परेशान हो जाती है। रिया भी हट्टी कट्टी थी, उसने फिर उसको धक्का मार दिया, और जैसे ही वो धक्का लगा, वो जो चारा खाती हैं भैंसें, उस नाद में लग जाता है। उस नाद में लगने के बाद जैसे वो नीचे गिरता है वो अचेत हो जाता है। उसकी नाक पर उंगली लगाकर देखती है रिया, तो उसकी सांसें थम गई थीं, क्योंकि उसने जो ओवरडोज गोलियां खा रखी थी उसको हार्ट अटैक आया था, और ब्लड सर्कुलेशन इतना स्पीड में था कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो जाती है। अब रिया घबरा जाती है और वो तुरंत वहाँ से उठती है, अपने कपड़े संभालती है, और उसके बाद उस कुलदीप को भी कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना डर जाती है कि उसको कपड़े नहीं पहना पाती है, और वो नंगी अवस्था में उसको छोड़कर वहाँ से भाग आती है अपनी छत पर। सुबह के 4 बज चुके थे। इधर इसके पिता जो थे वो जाग गए थे। वो पहले इधर उसको ढूंढते हैं, उसने फ़ोन मांगा लेकिन वो थी नहीं वहाँ पर। उसके बाद फिर हड़बड़ मच जाती है घर में। जो रिया छत पर मिलती है तो उसके पिता उसको 2-4 रैप्टे रसीद कर देते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि तू कहाँ थी, कहाँ गई थी, क्या हुआ ये सब। वो डरते डरते बताती है कि मैं कहीं नहीं, मैं नीचे गई थी पेशाब करने वगैरह वगैरह, कुछ ये सब बताने लगती है बहाना। तभी उसकी माँ जो थी वो आती है नीचे, जो भैंस थी बंधी थी उसका गोबर चारा पानी करने के लिए। तो नीचे देखती है कि वहाँ एक लड़का पड़ा है। उसको जब देखा जाता है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है, और जैसे ही पुलिस आती है उस लड़के के शव को अपनी कस्टडी में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। तो पता चलता है जो रिया थी, रिया को पहले पुलिस शक के घेरे में ले लेती है, क्योंकि इस घर में कांड हुआ है और सभी लोग मना कर रहे हैं। नया लड़का है तो नई लड़की थी, इसलिए शक के तौर पर रिया को पुलिस ने पहले अपनी कस्टडी में लिया। और जब पीएम रिपोर्ट आई उसके बाद उसमें साफ निकल कर आया कि इसने शक्तिवर्धक दवाइयाँ ली थीं, वो भी ओवरडोज, उसके वजह से इसको हार्ट अटैक आया और इसकी मौत हो गई। अभी वो नाबालिग लड़की थी, वो ये समझ नहीं पाई कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। उसने पहली बार में इतनी बड़ी उससे गलती हो गई,
कि अभी उसकी 13, 14, 15 साल 14 साल की उम्र थी और उस बीच में वो जेल में चली जाती है और बाल सुधार गृह में उसको रखा जाता है। उसके ऊपर जो संबंधित धाराएं लगती थीं वो लगी, क्योंकि उसके ऊपर पक्का सबूत निकलता है। उसकी जो सीडीआर उस फ़ोन की निकाली जाती है, उधर कुलदीप के सीडीआर जो निकाली जाती है उसमें पता चल जाता है, लोकेशन भी लगाई जाती है तो पता चल जाता है, क्योंकि ये जो कुलदीप था ये इधर रिया से मिलने ही आया था। ये बात जब स्पष्ट हो जाती है, फिर रिया को जो धाराएं लगती थीं वो लगने के बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और ख़ासकर आज की वीडियो के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों पर खासकर नज़र रखें। फ़ोन देना कोई बुरी बात नहीं है उनको, लेकिन ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के नाम पर फ़ोन लेते हैं बच्चे, लेकिन वो पढ़ते भी हैं या कुछ और भी करते हैं। ये नज़र अपने अपने गार्जियंस की होती है, माता पिता की होती है। इसमें बच्चों की गलती नहीं होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें इस कहानी के माध्यम से अगर आप सही समझें तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें ज़रूर। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है और सामाजिक संदेश होता है। तो इसी के साथ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।